मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सूरत हाल बहुत शदीद और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। ऐसे वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 5 दिन एक तरह से जंग रोकी जाएगी, हमले नहीं किए जाएंगे, और ऐसे में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। और अब इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान में भी अपने हमलों में काफी ज्यादा तेजी लाई है। और आप देखिए कि अब मिसाइल और ड्रोन फजाई हमले लगातार किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल, आपको बताते चलें कि इजराइल के हमलों के जवाब में अब ईरान ने भी बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ताजा सूरत हाल आपको अगर बताएं तो इजराइल के चाहे आराद शहर की बात करें, डिमोना शहर की बात करें, तल अबीब की बात करें, हैफा की बात करें, मशरिकी यरूशलेम की बात करें, या इसके अलावा बीरशीबा पर भी ईरान ने हमला किया है। बशामून शहर इजराइल का, यहां पर भी ईरान ने हमला किया है। और इसके अलावा इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ईरान के हमले की आ रही है मशरिकी यरूशलेम में, जहां पर कैसेट यानी जो पार्लियामेंट है इजराइल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के करीब ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब इजराइल की पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है, ईरान के टारगेट पर है इजराइल की पार्लियामेंट। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यरूशलेम में, जहां पर इजराइल की पार्लियामेंट है, जहां पर इजराइल की पूरी सरकार एक तरह से अपनी रणनीति बनाती है, हिकमत अमली तय की जाती है, जहां से पूरी सरकार बेंयामिन नेतन्याहू की चलती है, उसी पार्लियामेंट के करीब ईरान ने हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह बड़ा हमला किया गया है। यह एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। और इस वक्त जो सच्चाई है, जो हकीकत है कि इजराइल का कोई शहर, इजराइल की कोई जगह इस वक्त एक तरह से महफूज नहीं है जहां पर ईरान हमले न कर रहा हो। ईरान ने अब अपने हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है, हमलों में शिद्दत भी लाई है, पूरी ताकत के साथ अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब इजराइल का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी इमारत नहीं बची है जो अब ईरान के टारगेट पर ना हो। खासतौर से जितने आईडीएफ के मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, जहां पर आईडीएफ या इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इलाके हैं, वहां पर लगातार अब हमले एक तरह से ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा बेंयामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, उस पर भी हमला ईरान की तरफ से किया गया। पार्लियामेंट पर अब यह हालिया हमला किया गया है और पार्लियामेंट के पास यह मिसाइल जाकर गिरा है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जहां जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल के अंदर, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि डिमोना पर बड़ा हमला किया गया था, जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। और इसी तरह से आराद शहर, जहां पर रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर का, यहां पर भी एटमी तवानाई के रिसर्च सेंटर पर भी ईरान ने निशाना साधा है। यानी और अब दोबारा से फिर डिमोना पर लगातार हमला किया जा रहा है। यानी लगातार इजराइल के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल की, उन्हें ईरान अब बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। एक रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेर जमीन एक बड़ा न्यूक्लियर साइट इजराइल के अंदर है, उस न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, बशामून शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा बीरशीबा, जहां पर पहले भी ईरान हमला कर चुका है, और ताजा हमला एक बार फिर से बीरशीबा पर इजराइल के अंदर ईरान ने किया है। तो ईरान ने पूरी तरह से अब इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। इजराइल दरअसल परेशान है, और आप देखिए कि इजराइल की परेशानी अमेरिका से भी नहीं देखी जा रही है। अमेरिका इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग रोकने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मध्यस्थता करें, किसी तरह से वो सालसी करें और इस जंग को रोका जाए। लेकिन ईरान ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि जंग दुश्मन ने शुरू की है, इजराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की है। शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। तो अब यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, गलती इजराइल और अमेरिका कर चुके हैं, और इसका भुगतान दरअसल भुगतना पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को, और इजराइल पूरी तरह से इसे भुगत रहा है।